ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 26 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। पूरा ज्ञान के तो बाबा सागर है, लेकिन उसकी एक बूंद ही इतनी काफी है, जो इस एक बूंद से मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ज्ञान सागर पिता की इस एक बूंद से भी मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकती है। बाबा इस बात की हमें आज स्मृति दिला रहे हैं। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। उत्तर बताते हैं मेरे बाबा, सबसे पहला है याद में रहने का पुरुषार्थ। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो, तो कोई बात विवाद ये सब होगा ही नहीं। जब हम शांति में रहेंगे तो दूसरों का भी कल्याण हो गया। दूसरा है आपस में देह अभिमान का जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो, तो उन्नति होती रहेगी। मंथन होने लग जाएगा ना, रूहानी बातें करेंगे तो मंथन हो रहा है, मंथन होगा तो ज्ञान ऊपर बढ़ेगा ही, हमारे जीवन का उत्थान होगा ही। तो तुम्हें बाबा का प्रतिनिधित्व करना है। जितना प्रतिनिधित्व करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा मिलेगा, उतना इनाम मिलेगा। बाबा ने पहले भी कहा है कि जो पुरुषार्थ अच्छे रहेंगे ना, बाबा उनको इनाम देंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वो भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं वो ज्ञान के सागर हैं। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे, इस जीवन से हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं कहाँ जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। कहाँ जाना है? मुक्ति में कि जीवन मुक्ति धाम में? तो महिमा तो होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं है। तुम जानते हो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ क्रमशः जानते हैं। कोई ज्ञान को, इन बातों को, बाबा के गुह्य रहस्यों को कोई तो बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं, कोई आधा समझ रहे हैं, कोई एकदम नहीं समझ रहे हैं। तो इसमें भी बाबा कहते हैं कि क्रम में लग जाते हैं। तो दो बाबा का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक पिता, उनकी याद आने से उनको देह अभिमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाले पिता याद आते हैं, लेकिन जब आत्मा अभिमानी रहेंगे तो आत्मा के पिता याद आएंगे, तो आत्मा अपने रूहानी पिता को भूल जाती है। यही सबसे बड़ी भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, ये भी भूल है। अब ये भी क्या हो जाता है, अगर आप परमात्मा को भूले नहीं है तो कह देते हैं आत्मा से परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। तो ये भी कहते हैं कि हम जीव आत्मा है। मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप में कराएंगे, तब वो महसूस करते हैं हमको दुख मिल रहा है। जब स्थूल शरीर में आएंगे तब तो दुख का अनुभव कर पाएंगे ना। शरीर नहीं रहेगा तो सुख दुख से परे हो जाएंगे।
तो बच्चों को समझाया है पहले पहले अभ्यास करो कि हम आत्मा है। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है, ये चाचा है, ये मामा है। शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है, आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़ी ही कहा जाता है, कोई को महान आत्मा भले कहते हैं, महान परमात्मा तो नहीं कहते हैं। तो कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है, इनकी आत्मा को बुला रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना। उनके परमात्मा को बुला रहे तो नहीं बोलते हैं। तो कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। ना परमात्मा जन्म मरण में आते हैं, और जो परमात्मा है वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, ये भी बात सब समझ रहे हैं। तो परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है, ये भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में ही गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाबा को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर, ज्ञान के ईश्वर। ईश्वर में ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना। तो रचता को पिता कहा जाता है। बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे, रचता हमेशा बाबा को, पिता को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख बाबा बैठे हैं। भल विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाबा हमसे दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। तुमको भी याद करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक पिता को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाबा को याद करने का अभ्यास करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ, आत्मा का ज्ञान तो तुमको है, ये जानते हो। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्माएं बहुत है और परमात्मा एक है जो अलग रहे बहुकाल। परमात्माएं बहुत है और आत्मा एक है और वो अलग रहे बहुकाल, ऐसा तो नहीं कहते हैं। तो आत्मा और परमात्मा कहा जाता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा दो है ये तो जानते हैं। अभी बाबा सम्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता हैं, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं पिता हूँ, जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। ये कहना कोई को आएगा नहीं। बाबा ही कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। बरोबर अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी है। ये सारा समझने पर मजा, ये सारी बातें समझेंगे तो एकदम स्पष्ट दिखने लग जाएगा। चित्र देखने से कोई समझ जाए तो मुश्किल है, जब तक टीचर न समझाए, जब तक उसको कोई अच्छा टीचर उसको ढंग से समझाएंगे नहीं तो सिर्फ चित्र देख के पूरा समझ में नहीं आएगा। तो स्कूल में भी जो विद्यालय होते हैं उसमें शिक्षक समझाते हैं ना, ये भारत है, ये लंदन है, बगैर समझाए बुद्धि में आ ना सके। अगर नक्शे में नाम पढ़ें तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तो यहाँ भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भक्का चाहिए, शो देखकर ही आएंगे, पहले उसका प्रचार होना चाहिए तब लोग उसमें आएंगे। तो अब वहाँ समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। और जब फिर अब लोग आए हैं, आत्माएं आई हैं, तो उनको समझाने वाले बाबा कहते हैं अच्छे चाहिए। बच्चे ही समझाएंगे कि ये जगत अम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे दिखाते हैं कामधेनु बैठी हैं, तो उनसे मिलने भी आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत माँ भी होंगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है।
तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो, प्रदर्शनी लगाते हो, तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है। मुख्य बात है बाबा का परिचय की। पहले पहले समझाओ कि दो पिता हैं, एक है तुम्हारे लौकिक पिता, दूसरे हैं पारलौकिक पिता। तो लौकिक पिता से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा ले लो। बहुत गई थोड़ी रही, विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है। योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। मासी का घर नहीं है, इतना आसान भी नहीं है कि योग में आ गए और सारा विकर्म विनाश हो गया। विकर्म विनाश करने का जो कर्म हो गए वो भोगता रहना होगा, और उसके बाद बुद्धि की स्पष्टता इतनी बढ़ती जाएगी कि उससे हम कैसे उसमें कम उलझते हुए एकदम नई से नई उलझेंगे और हमारा कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता जाएगा। यही तो अभ्यास है, यही तो गुण है, और यही राजयोग सीखने की, राजयोग करने की कला है। इसलिए बाबा कहते हैं ये उतना भी आसान नहीं है, मासी का घर नहीं है। अर्जुन, कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना। हिसाब किताब जो बचता है, बचा हुआ रहता है ना, उसको भोगना तो पड़ता ही है। फिर उससे निकलना कैसे, उलझना नहीं है, यही तो सिखलाते हैं मेरे बाबा। कितनी मेहनत लगती है, अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे, और जितना देर कर रहे हैं ज्ञान को समझने में, ज्ञान में आगे बढ़ने में, उतना विकर्म विनाश खत्म होने में, उसको खत्म होने के लिए भी समय चाहिए, और ज्ञान में आ ही रहे देर से, तो कैसे समाप्त हो। तो बाबा कहते हैं मुश्किल है ना, ये तो तुम ढिंडोरा पिटवा दो, जो कोई भी फिर उलाहना न देवे। तुम कह सकेंगे कि हम तो ढिंडोरा पिटवाते थे, अखबार में डलवाते थे, जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए। बेहद के पिता से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे ज्यादा सेवा दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी, वहां सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं, अखबार द्वारा भी इत्तला करना है। लौकिक पिता से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अभी फिर पारलौकिक पिता से वर्षा लो। जैसे वैकुंठ को याद करते हो, उसका वर्षा बाबा से आकर ले लो। जैसे याद करते हैं तो उससे आकर के वर्षा ही ले लो पूरा। सभी अखबारों में डालते जाओ, शिव बाबा का अवतरण स्थान है भारत, सभी का उद्धार करने वाले वो एक ही पिता है। तो सबसे बड़े तीर्थ परम पिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना, परंतु ये किसी को पता नहीं है। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी वृक्ष को मानते हैं, नहीं तो इतनी आत्माएं कहां से आती। जरूर कोई सेक्शन है जहां से आते हैं, कोई जगह है वहां से आ रही है, तो इतिहास फिर दोहराया जाएगा, रिपीट होगा जरूर। ये वृक्ष बड़ी अच्छी चीज है, परंतु इसके मूल्य बच्चों के पास क्रमशः है। ज्ञान तो है, लेकिन उसका मोल, ज्ञान कितना कीमती है, कितना अनमोल है, इसको समझने में फिर पुरुषार्थ अनुसार हो जाते हैं, क्रमशः लग जाते हैं, कोई ज्यादा कोई कम। तो बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं। इसमें कोई कलाकारी का शो नहीं करना है। मतलब होता है ना, कोई प्रदर्शनी लगाए तो वहां नृत्य कला हो रहा है, गायन कला का प्रदर्शन हो रहा है, बाबा कहते हैं वो सब नहीं करना है। जहाँ कला प्रदर्शनी का लगा हुआ है वहां पर तो ये सब होता ही है। समझते हैं कि ये कला है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं। वहां देवताओं की तो वास्तविक खूबसूरती होती है, प्राकृतिक सौंदर्य होता है। वो आजकल के जो पूरा पतित दुनिया है ना, उसके हिसाब से देवी देवता का चित्र भी सही बनाने लग गए हैं। तो इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, तो सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरे और श्री कृष्ण सांवरे गए हुए हैं। वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती, यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहां तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि साबुत रहते हैं, एकदम अच्छे रहते हैं। दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाएगी ना, तो खंडित हो जाएगा। तो उस समय देवी देवताओं की जब स्थिति में होते हैं ना, तो कुछ भी खंडन नहीं होता। वहां तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं।
लूले लंगड़े होते नहीं। यहाँ तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है। तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर यहाँ किरदार निभाते निभाते पतित बन जाते हो। आत्मा काली हो जाती है। बाबा तो सर्वदा एवर हुसैन है। एकदम हर समय बाबा श्रेष्ठ हैं, ऊंचते ऊंचे। उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं तो सच्चा सोना हूँ, इसलिए मुझे बुलाते हैं। एवर पावन को ही बुलाते हैं ना कि बाबा आइए, हमको भी आप समान बनाइए। तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे, लेकिन हम आत्माएं क्या है, हम सर्वदा पावन नहीं बन सकते। बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है, लेकिन सतो प्रधान बनेंगे, परंतु उसमें भी क्रमशः वहां भी पद मिलेगा तो उसमें आगे पीछे होंगे। तो नाटक में कलाकार भिन्न भिन्न होते हैं ना। तो कोई भी नाटक होता है उसमें किसी को मुख्य किरदार मिलेगा, किसी का थोड़ा सा छोटा सा किरदार होगा। कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। जो मुख्य कलाकार होंगे उनको तो ज्यादा पैसा मिलेगा ना। तो अभी तो सरकार सबके पैसे पकड़ते रहती है। कहा जाता है कि किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। सफली होगी वो जो खर्चे नाम धनी के। जो खर्च करेगा धनी के नाम, बाबा के नाम जो खर्च करेगा ना, उसी का सफल होगा। क्योंकि धनी आए हुए हैं और स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आए हुए हैं। उनको उनमें जो समर्पित हो गया वो सीधा बाबा कहते हैं स्वर्ग में मिलेगा स्थानांतरित होकर के। तो अभी अगर उसको बचा के रखेंगे, जमा के रखेंगे, तो या तो वो खत्म हो जाएगा, धूल में मिल जाएगा, कहाँ मैंने छितर पितर जिसको कहते हैं हो जाएगा, और पता नहीं चलेगा पैसा कहाँ चला गया। और या तो फिर उसको सरकार ले लेगी, क्योंकि सरकार की नजर पैसों पर जबरदस्त रहती है। तो बाबा कहते हैं जो बाबा के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहे। जो बाबा के मददगार बनेंगे, बाबा में अपना लगाएंगे, बाबा कहते हैं उनका सुरक्षित रहेगा। तुमको तो वहां ढेर के ढेर मिल्कियत होगी, तो अभी जितना भी दीजिए उसका बाबा कई गुना करके वहां देने वाले हैं। तो बाबा में जो कहते हैं ना लौकिक में कि इन्वेस्ट कहाँ करें, बाबा में इन्वेस्ट कर दीजिए, बाबा वहां पर उसका पदम गुना बना कर देंगे। कितना सोना हीरे जवाहरात आदि होंगे, परंतु तुमको उनकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही। हीरे सोने आदि की खानियां सब तुमको नई नई मिलेंगी। पत्थरों मुआफिक हीरे पड़े होंगे, हीरे उरे तो ऐसे ही पड़े मिलेंगे, सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं, वहां सोने के महल बनते रहेंगे। तो धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी। प्रजा का भी महल जो बनेगा ना, वो भी सोने का ही होगा। जो पूरे दानी बनते हैं वो भी सोने के बनाते हैं। जो अभी पूरा दान पूरी तरह से दान करेंगे ना, अपना सर्वस्व दान करेंगे, उनको वहां सोने के बाबा कहते हैं महल मिलेंगे। बाबा सब बतलाते रहते हैं, ऐसे भी नहीं कि तुम भूख मरो। बच्चों आदि को भी संभालना है। रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं जो प्रवृत्ति मार्ग में है, जो उनके लौकिक बच्चे अगर हैं, उनका परिवार है, तो बाबा ऐसा नहीं कह रहे कि वो भूखे मरते रहे और तुम सब कुछ ला करके बाबा में दे दो। बाबा इतना स्पष्ट बताते हैं ना कि पेट काट के जो जमा करना जिसको कहते हैं ना, वो करने के लिए बाबा नहीं कह रहे कि परिवार के लोगों को, लौकिक परिवार को आवश्यकता की पूर्ति में कमी नहीं होनी चाहिए, दुखी नहीं करना है। हाँ, वो अतिरिक्त जो होता है ना, वो अतिरिक्त के जितने भी निकल रहे हैं वो सब बाबा में लगाते जाना। भूख नहीं मरना है, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी हैं जानते हो? फैमन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे। जब अकाल पड़ने लगेगा ना, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी। तो वो जो समय होगा ना, वो बहुत मजबूत स्थिति में हमें रहना होगा कि हम उस समय को पार कर पाए और हम उस विनाश की स्थिति में भी हम आगे का वैकुंठ का नजारा देख पाए। तो सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाबा है ही दुख हरता, सुख करता। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा दुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति सब है,
बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरा किरदार ही है उस समय का, इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता, सुख दाता। तो बाबा ने सुख को भी दो बार का बता दिया, एक है शांति धाम का सुख और एक है सुख धाम का सुख, सुख स्वर्ग का सुख। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर ज्ञान देते हैं सुख के लिए। तो बच्चों को माता पिता का प्रतिनिधित्व करना है। जितना प्रतिनिधित्व करेंगे, सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं और ही ज्यादा तुमको साक्षात्कार कराएंगे, परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे। बाबा कहते हैं फिर अंत में भी तो साक्षात्कार कराएंगे, बाबा ने बताया है। तो उसमें अब जो कराएंगे ना वो होंगे, उन्हीं को कराएंगे जो बाबा के पक्के होंगे, सच्चे होंगे, बच्चे होंगे। शुरू में तो बाबा ने एक बार बताया ना, अभी कल की मुरली बाबा ने कहा कि बहुत से बच्चे थे जिन्होंने साक्षात्कार किया और वो ज्ञान में नहीं है। तो ऐसा इसलिए बाबा कहते हैं इस बार जब कराएंगे तो वो सच्चे बच्चों को कराएंगे। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी होते हैं। तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में भी दिखाया था फिर अंत में भी दिखाएंगे। कितने योजनाएं आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट ताज आदि पहनाते थे, फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। इसके बाद बाबा कहते हैं मिरौआ मौत मलू का शिकार। उसी समय के पार्टीशन में भी मिरौआ मौत था ना, तुमको कोई परवाह नहीं थी, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो कि हम आत्मा हैं। एक दूसरे से भी रूहानी बातें करते रहो। जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वो सब नहीं देखेंगे। पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वो भी तुम देखेंगे। जो हो चुका है, जो चले गए भागंती हो गए वो भी हमने देखा है और जो आगे आने वाला है वो भी हम देखेंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए हमें सबको त्रिकालदर्शी में बाबा बताते हैं। तो फिर हमें उसके जानते हुए अपने ज्ञान का नेत्र जो बाबा में दे रहे हैं उसे खोलना है और फिर उस अनुसार उस राह पर श्रीमत पर चलने के मार्ग पर मेहनत करनी। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सेवा करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। भूलो नहीं हम आत्माओं की निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं। दैवी गुणवान बनना है। पहले तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठे हैं तो जिनसे हमें वर्षा मिलता है उनसे प्रेम रहता है, दलाल से नहीं। बाबा कहते हैं जो मिलाने वाला उससे प्रेम नहीं रहता है, जो मिलने आए हैं जो वर्षा दे रहे हैं उनसे प्रेम रहेगा। दलाल तो बीच में हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाबा को याद, देह अभिमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद ना आए। कोई देहधारी याद ना आए ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि इस ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करो। याद करना है तो सीधे सीधे शिव बाबा को याद करो। ये तो बाबा पुराने शरीर में आए हैं। मैंने ये लोन लिया है, आधार लिया है। कल्प पहले भी ये अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको ये समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण क्रमशः बने हैं, जरूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। ये गॉड फादरली सेलिब्रेशन आर्मी है, सारी दुनिया को मुक्ति और जीवन मुक्ति की सेलिब्रेशन देने वाली। सर्व के सदगति दाता राम। गति में तो जाना है ही, सारी दुनिया को गति में तो जाना है, तो वो सदगति में जाए, इसका हमें पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार आशीर्वाद।
रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मुरली के लिए, धन्यवाद और इस किस्म के अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि बाबा के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाबा समान दुख हरता, सुख करता बनना है। बाबा का साथ देना है, बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है। तो वैसा बनने के लिए क्या करना होगा? हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी होगी, हम दूसरों के भी दुख हरता बन पाए, खुद के दुख हरता बन जाए और सुख करता। एक बाबा से पूरा प्रेम रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें बिल्कुल नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। हमेशा रूहानी बातें होंगी, आत्मिक स्थिति में रहने वाली बातें होंगी, तो हमारी आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ेगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मद दे बाबा का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन हो जाती है। जो कमजोर संकल्प करते हैं कि पता नहीं होने पाएगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आवाहन करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि शांति की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाओ। मन की स्थिति शांति में रखनी है, मन हमारा शांत स्वरूप आत्मा इस स्थिति में आनी है और फिर इस स्थिति में रहते हुए परिवर्तन शक्ति को उभारना है। नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तन कर दो। माया कितने भी प्रकार की समस्या के रूप में आए, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, शांति की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना दो, कारण को निवारण रूप में बदल दो। ये परिवर्तन शक्ति आप बच्चों को बाबा द्वारा वर्षे में मिली है। ये जो शक्तियां है ना, ये बाबा ने हमें देख के रखा हुआ है। जो आज की लौकिक भाषा में कहे ना, तो इनबिल्ट है हमारे अंदर, हमारे भीतर पहले से मौजूद है, बस हमें उसे उभारना है। ये सारी शक्तियां बाबा ने हमें देकर भेजे थे। तो परिवर्तन शक्ति वालों को बाबा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। तो जो परिवर्तन करने की शक्ति है, वो नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलते चले जाएंगे, तो वो अमर ही रह जाएंगे ना। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।